शुगर पार्टी का नहीं। मैंने उसे फोन करके दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई, 9 बजे बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं प्रेस अंक मैंने कहा रात नहीं जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचा जाकर रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिया, गया अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस एक बार फिर रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है दोस्तों। यह मामला इतना भयावह है, काफ़ी दुखद मामला है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने राजा रघुवंशी हत्याकांड हनीमून वाला देखा ही होगा, कितना भयानक हत्या की गई थी राजा रघुवंशी की। इसके बाद नीले ड्रम वाली आपने देखा होगा, लेकिन उससे मिलता जुलता ही ये मामला है दोस्तों, लेकिन ये मामला भी उन्हीं की तरह है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन नागी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये जो घटना है, ये क्राइम है, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों। यह पूरी घटना जो है महाराजपुर थाना क्षेत्र में लगती है। 17 जनवरी 2026 को एक युवक सचिन सिंह जिसकी उम्र 22 होती है और पत्नी श्वेता सिंह जिसकी उम्र 19 होती है, सचिन अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है दोस्तों। हत्या करने का जो कारण आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अंत तक बने रहना। दोनों की लव मैरिज होती है, दोनों परिवार की राजी मर्जी नहीं होती है, वो दोनों परिवार के विरोध में जाकर शादी करते हैं। लगभग 4 महीने अभी पहले ही उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की थी। सचिन ने जो पुलिस को बताया वो मैं आपको बताता हूँ। सचिन ने कहा कि मैं जैकेट भी लाता हूँ तो अपनी पत्नी के लिए लाता हूँ, मैं अभी ठंड में रिक्शा चला रहा हूँ। ये सचिन ने पुलिस को बताया दोस्तों। इसके बाद सचिन को शक तब हुआ अपनी पत्नी पर जब उसके खाते में अचानक बहुत सारे पैसे आने लगे, और जब पूछने पर उसने कहा कि पैसे मेरी दादी भेज रही है। तो सचिन को भी शक हुआ कि इतने पैसे दादी कैसे भेज सकती है, और उसे लगा कि मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है या किसी के साथ उसका संबंध, अवैध संबंध बना रही है। ये सब चीज़ें उसको पता चली, तो उसने जो किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। जब सचिन को ये सब भनक लगी कि मेरी पत्नी का किसी के साथ गलत संबंध चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं छुपके से देखूं। तो सचिन ने पुलिस को बताया कि वह एक दिन अपने ऑटो रिक्शा चालाना के बहाने देखने के लिए देर रात लौटने का नाटक किया। उसने कहा कि मैं देर से लौटूंगा, तुम ध्यान रखना और आराम करना। उसकी पत्नी श्वेता सिंह ने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं आराम करूंगी, तुम मुझे डिस्टर्ब भी मत करना। ये कहा श्वेता सिंह ने। फिर थोड़ी देर बाद जब वह जाने का नाटक करता है और फिर धीरे से कुछ घंटों के बाद वह शटर का जो रस्सी बंदी होती है, उसने पुलिस को बताया कि हमारी जो शटर है उसमें हम रस्सी बांधते हैं जिससे कि बाहर से कोई भी आसानी से खोल लेता है। ये दोस्तों उसने खोल लिया और जैसे ही कमरे में गया तो उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी श्वेता सिंह 2 लड़कों के साथ, गैर मर्दों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देखकर सचिन को बहुत गुस्सा आया। तो श्वेता सिंह ने कहा कि इसको यहाँ से भगाओ या इस मामले को रफा दफा करो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। सचिन ने उन दोनों जो गैर मर्द थे उनसे रिक्वेस्ट करी, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी और कहा कि मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसने जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए पुलिस को ये बयान दिए। कुछ पड़ोस के लोगों ने 112 पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था। पुलिस मौके पर पहुंची और जो 2 गैर मर्द थे उनको भी अरेस्ट किया और उनको थाने ले गई। और जो श्वेता और सचिन हैं, सचिन सिंह, उन दोनों को समझाया और कहा कि लड़ाई झगड़ा मत करना, और उनको समझाइश देकर वहाँ से जाने के लिए कहा कि आराम से तुम रहना। समझाइश देकर उनको बोल दिया कि जाओ। सचिन जब घर आता है तो श्वेता सिंह कहती है कि तुमने जो किया है उन लड़कों को छुड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और श्वेता सिंह कहती है कि मैं उनको खुद छुड़ा लूँगी, लेकिन मैं उन्हीं के साथ रहूँगी, तुम्हारा क्या होगा तुम सोच लेना। ये सचिन के बयान थे। लेकिन सचिन को कहा कि तुम अगर मेरे को मार सकते हो तो मार डालो, लेकिन मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूँगी, ये श्वेता सिंह ने कहा दोस्तों। जब सचिन को गुस्सा आया, उसके प्यार, उसने ये भी बताया पुलिस को कि मैं कुछ भी किसी भी चीज़ की कहती थी मैं उसके लिए लाता था, मैं खुद भूखा रहता था। वो जर्किन की बात भी बताई उसने कि मैं स्वेटर, ठंड में मैं बिना स्वेटर से घूमता हूँ, लेकिन इसको मैंने जर्किन ला के दी। ये सब पुलिस को उसने बताया रोते हुए, बिलखते हुए, और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी इसकी श्वेता सिंह की सचिन ने। हत्या करने के बाद वह घर से बाहर निकला, इधर उधर घूमता रहा, और घूमने के बाद वह घंटाघर भी गया, जहाँ की ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें जो जानकारी मिली वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को आकर उसने पूरा अपना जो उसने कृत्य किया है, जो उसने घटना को अंजाम दिया, पूरा उसने पुलिस को जैसा किया वैसा उसने सुना दिया।
रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं मेरे संग मैंने कहा रात नहीं जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाकर रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिया। गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी ही वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मुझे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 2 ऊंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात के बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इच्छा न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैं इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों को पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वही उसी मकान में रहते हैं, चौकी में इतनी रहा मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, कैसे मारा है? मारा बता रहा हूँ पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठाला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुझसे बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कहते तो मैं यही दुकान भी बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ाइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुड़वा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तुम उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे, इसी आक्रोश मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हुए मर गई। मैं भागा, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। मैं वापिस आके रहेगा आपके पास, मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, जब सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में है सर। पत्नी कहाँ? पत्नी कमरे में ही है सर। हाँ। अभी शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच हो रही है। इसमें कुछ तथ्य निकल के ये आ रहा है कि सचिन अपने खुद को बचाने के लिए कर रहा है। ये इसमें भी पुलिस जुटी हुई है कि ये कुछ मीडिया के अनुसार 3 लड़के भी बताए जा रहे हैं इस घटना में कि 3 लड़कों के साथ श्वेता सिंह लेटी हुई थी, लेकिन 2 व्यक्तियों के साथ होने का दावा अभी रिपोर्ट में आया है। दोस्तों आपको ये घटना से कुछ सीख मिलती है तो कमेंट में बताओ, और ये जानकारी कितनी ज़रूरी थी और समाज के रिश्तों को कैसे तार तार कर दिया इन्होंने। उन्होंने पहले तो परिवार वालों से अलग रहकर शादी की, और अगर ऐसी घटना होती है तो ये समाज को और उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, और आगे से ऐसी घटना ना हो। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।